नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन सिक्का और मैं आपको बताने वाला हूँ शुक्र का मार्गी होना आपके लिए क्या शुभ क्या अशुभ लेकर आया है। वीडियो देखिए, पूरा देखिए, पूरी जानकारी मिलेगी शुरू से लेकर अंत तक। उपाय भी आपको बताऊंगा, बस आप बने रहिएगा। धनु राशि जो है वो 9वीं राशि है, 9 नंबर की राशि है, तो बेहद अनुशासित होती है। कुछ सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, कुछ करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। धर्म से जुड़ी हुई राशि है और धर्म की विचारधारा पर चलने वाली राशि है। शुक्र प्रेम, सौंदर्य, संस्कृति, कला, परिष्कार के बारे में यहाँ पर अष्टम भाव में दर्शाता है, क्योंकि अष्टम भाव में मार्गी हो रहे हैं और अष्टम भाव अच्छा भाव नहीं होता है। यहाँ पर ग्रह सड़ जाता है। तो इस भाव की जब भी बात आती है तो यह भाव है संकट का, परिवर्तन का, का, मृत्यु तुल्य कष्टों का। इस घर में अगर शुक्र आपका शुभ है आपकी जन्म कुंडली में भी, तो धन और ऐशो आराम मिलता है, पैतृक संपत्ति मिल जाएगी, अचानक से धन मिल जाएगा, लॉटरी से धन मिल जाएगा, इधर-उधर से धन मिल जाएगा, आपकी मेहनत कम, रिजल्ट ज़्यादा मिल जाएगा। या आपके जीवन साथी के प्रयासों से आपको सफलता मिल जाएगी अगर शुक्र अच्छा है तो। अगर शुक्र खराब है तो फिर बहुत दिक्कतें भी आएँगी। तो यहाँ पर देखा जाता है तो कि शुक्र के प्रभाव से आप अपने विचारों और भावनाओं को छिपा कर रखते हैं। शुक्र आपके अंदर नकारात्मकता पैदा कर देता है यहाँ पर। आप नेगेटिव सोचने लगते हैं और आपका जो झुकाव है वो खर्चे की तरफ, भोगवाद की तरफ, वासना की तरफ बढ़ जाता है। तो कई बार यहाँ पे लोग जादू, टोना वगैरह वैसे भी करने के बारे में भी सोचने लगते हैं, ऐसी किताबें पढ़ने लगते हैं। तो धनु जो है 9वीं राशि है। धनु राशि वालों के लिए शुक्र छठे और 11वें भाव के स्वामी हैं और शुक्र कर्क राशि में मार्गी 8वें घर में हो रहे हैं। तो इसके फलस्वरूप पैतृक संपत्ति या अचानक से संपत्ति या लॉटरी या जुए से पैसा कमाने का मौका मिल सकता है। करियर के सिलसिले में आप परिवार के साथ कहीं बाहर यात्रा पर जा सकते हैं। अच्छा खासा धन होने के बावजूद भी आपको संतुष्टि नहीं होगी। हाय हाय करेंगी हमेशा पैसे को लेकर, हाय मेरे पास तो पैसे नहीं है, हाय मेरे पास तो ये नहीं है। आपके खर्चे इतने बढ़ सकते हैं कि आपकी जेब खाली नहीं हो, जेब फट जाए। तो आपके पास मौजूदा धन कम पड़ सकता है, आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, लोन लेना पड़ सकता है, ऋण लेना पड़ सकता है, उधार माँगना पड़ सकता है। करियर की बात करें तो शुक्र आपके लिए मार्गी होकर कई उतार-चढ़ाव लेकर आएगा। नौकरी में असंतुष्टि रहेगी, मन नहीं लगेगा, काम कर रहे हैं लेकिन मन नहीं है, ठीक से हो नहीं रहा है। इसके चलते आप कई बार कहेंगे हटाओ नौकरी-वोकरी छोड़ो, अपना बिज़नेस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये नौकरी छोड़ते हैं, दूसरी पकड़ लेते हैं। ऐसे चक्करों में फँस कर आप और फँसते चले जाएँगे। तो करियर को लेकर काफ़ी चिंतित रहेंगे, मन नहीं लगेगा, चिंता सताएगी, ये होगा, वो होगा। मैं यही कहूँगा जहाँ टिके हुए हैं, टिक कर काम कर लीजिए। मन कहेगा ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, वो ज़्यादा कमा रहा है, उसका बिज़नेस कर लेते हैं, उसने ऐसा किया तो ऐसा कर लेते हैं। दूसरे के चक्कर में पड़ के नुकसान कर लेंगे। अगर आपका खुद का कोई व्यवसाय है तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट की उम्मीद मत रखिएगा, बस ठीक-ठाक चलता रहेगा। आपको मार्केट में कड़ी टक्कर मिलने वाली है, चुनौतियाँ मिलने वाली हैं, नुकसान भी हो सकता है। इस अवधि में व्यवसाय में नो लॉस नो प्रॉफ़िट में भी जा सकते हैं या हो सकता है कि थोड़ा बहुत लॉस ही हो जाए। आर्थिक जीवन में मिले-जुले परिणाम मिलेंगे, आपको अचानक से धन में वृद्धि भी हो सकती है और अचानक से धन जा भी सकता है। कभी 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 संतुष्टि मिलेगी, कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी, पैसा मिल जाएगा तो कहेंगे और चाहिए। तो जुए वगैरह में आदमी 100 कमाता है, फिर कहता है 100 का 100 लगा के फिर ज़ीरो भी हो जाता है। ध्यान रखिएगा, मत करिएगा ऐसी फालतू की गलतियाँ। इस अवधि के दौरान जीवन साथी के साथ भी मामला थोड़ा अप एंड डाउन रहेगा, कभी संबंध मधुर रहेंगे, कभी लड़ाई-झगड़ा होगा। पैसा आया तो प्यार से बोलेंगे, पैसा नहीं आया तो फिर गुस्से से बोलेंगे। पारिवारिक मुद्दे, वाद-विवाद, लड़ाई-झगड़ा घर में पति-पत्नी का, भाई-बहन का, जो भी लोग आपके घर में रहते हैं उनसे हो सकता है। आपको इन सब से बचने की सलाह दी जाएगी। अपना सही तालमेल बिठा कर रखिएगा, वरना रिश्ता कमज़ोर होता चला जाएगा। स्वास्थ्य को लेकर भी आपको चिंता की ज़रूरत होगी, ठंडी चीज़ें ना खाएँ, एलर्जी हो सकती है। शुगर लेवल को अपना सही तरीके से मेंटेन करें, मोटापा ना बढ़ने पाए, अधिक पानी पिएँ, खूब ऐसी चीज़ें खाएँ जिनसे आपके शरीर को विटामिन वगैरह मिले। ध्यान, योग वगैरह करने से भी लाभ होगा। शुक्र जो है आपको यहाँ पर क्या कहते हैं, कई बार मैंने बोला ना आपकी जो रुचि है वो जीवन साथी से हटा देगा, कहीं और आपका चक्कर चला देगा। कई बार आपकी पत्नी की तबीयत खराब हो जाएगी और आप पत्नी को कहेंगे पत्नी तो हमेशा बीमार रहती है, कहीं और चक्कर चला लेते हैं। शुक्र जब भी अशुभ होगा तो पत्नी आपकी झगड़ालू हो सकती है, झगड़े का कारण आप होंगे, लेकिन अपनी कमियाँ कौन देखता है? आप इल्ज़ाम तो अपनी पत्नी पे ही लगाएँगे, जब देखो तब किट-किट करती रहती है, जब देखो तब झगड़ा करती रहती है, लेकिन उस झगड़े का आधार आप ही होंगे। लेकिन तो अपनी गलतियों को भी देखिए। कई बार यहाँ पे रिश्तों में विश्वासघात भी हो जाता है, प्यार और रोमांस इतना सर पर चढ़ने लगता है कि आदमी कहता है, अब तो मैं गलत गलियों में भी जाने को तैयार हूँ। पैसा कर्ज़ खर्च करके भी यहाँ पर आदमी वासना के रास्तों पे चला जाता है।
जीवन में जुनून से भर जाता है, जुनून कहते हैं गंदा जुनून, कहते हैं ना आग लग जाती है शरीर में कि मुझे तो कुछ चाहिए। वासना विलासिता के चक्कर में बर्बाद भी हो जाते हैं, मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। इस घर में कोई भी ग्रह शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे समय में आपकी हरकतों की वजह से आपकी पत्नी की मूड खराब होगा, चिक-चिक हो जाएगी, कठोर भाषा होगी, आपकी पत्नी के मुँह से कुछ अंट-शंट निकलेगा, उल्टी-सीधी बातें निकलेंगी और याद रखिए आपकी पत्नी ने अगर आपको गलती से भी कुछ उल्टा-सीधा बोला तो वो आपके लिए सत्य हो जाएगा। किसी की गारंटी-वारंटी मत लीजिएगा, ज़िम्मेदारी मत लीजिएगा, फँसते चले जाएँगे। पत्नी जितना आप मौज-मस्ती करेंगे, जितना पत्नी को धोखा देंगे, उतनी ही आपकी पत्नी की तबीयत खराब होगी। आपकी स्त्री की ज़बान से निकला हुआ हर एक शब्द पत्थर की लकीर होगा और उसने कह दिया, "पतिदेव तुम करोड़पति बन जाओ, तो तुम करोड़पति बन जाओगे, इसलिए उसको खुश रखना।" अगर पत्नी को खुश नहीं रखा, उसने कह दिया, "जाओ डूब मरो, तो फिर डूब ही मरोगे।" भाग्यवान हो सकते हैं आप अपनी पत्नी की वजह से। भगवान के भक्त बन जाइए। ज़िंदगी में ये गोचर काल आपको सफलता देगा या नहीं देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये आपके स्वभाव और आपकी कुंडली में बैठे हुए ग्रहों पर निर्भर होगा। आप कितने भी बड़े क्रोधी क्यों ना हो, कितने भी बड़े गुस्सैल क्यों ना, घर पर आकर चुपचाप अपनी पत्नी के आगे सर झुकाकर उसकी बात सुनेंगे। ससुराल से आपके रिश्ते खराब हो जाएँगे, ससुराल की वजह से दिक्कत होगी, घर में गाली-गलौच हो सकता है और आपकी पत्नी की ज़ुबान से निकले हुए गंदे शब्द आपको डुबो देंगे, याद रखिएगा आप। और जितना आपके घर में कलह-कलेश होगा उतना समझ लीजिएगा कि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र खराब है। कई बार यहाँ पे व्यक्ति जोरू का गुलाम भी हो जाता है, घर में पत्नी की ज़्यादा चलती है, झूठे इल्ज़ाम भी लग जाते हैं। तो उपाय बता देता हूँ, जो भी आप पहनते हैं वो साफ-सुथरे कपड़े पहनें, मुफ्त में किसी से भी कोई चीज़ स्वीकार ना करें, किसी की ज़मानत ना लें, प्रतिदिन मंदिर जाएँ और धार्मिक स्थल पर अपना सर झुकाएँ, भगवान से आशीर्वाद लें, तो आपके लिए मुश्किलें थोड़ी आसान हो सकती हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र या अन्य ग्रह खराब हैं, तो आपके लिए ये समय दिक्कतों वाला ज़रूर हो सकता है। बहुत सँभल कर, याद करके चीज़ों को चलने की ज़रूरत है। गलतियाँ ना हों, इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा, वरना दिक्कत हो सकती है। तो अपनी जन्म कुंडली की जाँच ज़रूर कराएँ, अपने सितारों को ज़रूर मजबूत कराएँ, नहीं तो दिक्कतें बढ़ती चली जाएँगी। अगर सितारे मजबूत हैं और आप सावधानी से काम करते हैं, फिर छोटे-मोटे दुःख आएँगे, उनको आप झेल लेंगे। दिए गए नंबरों पे संपर्क करके आप अपनी जन्म कुंडली की जाँच करा सकते हैं और सही उपाय जान सकते हैं। जिनका शुक्र जन्म कुंडली में भी 8वें घर में है, वो लोग थोड़ा-सा ज़्यादा सतर्क रहें या शुक्र पीड़ित है, तो थोड़ा-सा ज़्यादा सतर्क रहें। दुर्घटनाएँ घट सकती हैं घर परिवार और काम-धंधे में और सबसे अच्छी बात ये है कि शुक्र को अच्छा रखने के लिए मैं फिर कहूँगा, माँ लक्ष्मी की आराधना करिए, साफ-सफाई रखिए। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए जय माँ लक्ष्मी, ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे और आपकी ज़ुबान से कोई ऐसा शब्द ना निकले जिससे आपकी पत्नी आपको बददुआ दे। नमस्कार।